आज का हमारा प्रैक्टिकल है एक शीट बोर्ड को तैयार करना। उसके अंदर हमने 5 अदद सिंगल बेस स्विच लगाने हैं। उसके बाद 2 पिन सॉकेट जो है वो 4 अदद है, इंडिकेटर है वो 1 अदद है, उसके बाद लैंप होल्डर जो है वो 1 अदद, और एक उसके साथ ही एक MCB ब्रेकर जो है वो हमने इसके साथ लगाना है। तो ये हमने इसके साथ तारे जो हैं इस्तेमाल करनी है वो हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद औजारों आलात हैं, ये इस्तेमाल करने हैं प्लास, नोज़ प्लास, कटर प्लास, फ्लैट, फ्लिप्स, स्क्रू ड्राइवर और उसके बाद एक टेस्टर है। तो चलें इसका हम अभी इसके ऊपर जो है वो शीट बोर्ड के ऊपर सिंगल बेस स्विच जो है और 2 पिन सॉकेट जो है वो उसके ऊपर मेंशन करते हैं। जी, तो हमने ये इस शीट बोर्ड के ऊपर जो है स्विच सॉकेट जो इंडिकेटर और लैंप होल्डर जो है इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब आते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। तो चलते हैं हम इसकी वायर की तरफ। सबसे पहले हमने फेज़ तार का इस्तेमाल करना है। तो फेज़ तार हमेशा आपने सिंगल वे स्विच के अंदर लगानी है। तो सबसे पहले हमने ये फेज़ एक सिंगल वे स्विच के अंदर दे दिया, उसी में से निकाल कर हम दूसरे के अंदर दे रहे हैं और इसी में से निकाल कर हमने तीसरे जो सिंगल वे स्विच है उसको दे दिया है। यहाँ इनको स्क्रू की मदद जो इनके से टाइट कर देने हैं। एक तार जो है अलहदा से लगानी है, उसमें इन्हीं सिंगल वे स्विच के साथ अटैच कर देनी है। इसका दूसरा सिरा जो है हमने जो ऊपर सिंगल वे स्विच है वहाँ पे लगा देनी है। इसके बाद हमने एक तार अलहदा से लगानी है, वो भी सिंगल वे स्विच के साथ लगा के इसको हम स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे। दूसरा सिरा जो है वो आपका जो सिंगल वे स्विच नंबर 5 है उसके एक पॉइंट के साथ हमने लगा देनी है। सही।
ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया है। तो चलें इसकी वायरिंग की तरफ हम डिटेल के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने सर्किट ब्रेकर के अंदर मेन तार जो लगाई है, उसके बाद उसके दूसरे पॉइंट से हमने एक अलहदा तार लगाई है जो हमने डायरेक्ट जो है इंडिकेटर को दी है, ताकि इस बोर्ड के अंदर हमें पता चल जाए जब हम ब्रेकर को ऑन करेंगे तो इसके अंदर सप्लाई मौजूद हो जाए। उसके बाद हमने न्यूट्रल वायर जो है वो हमने लैंप होल्डर के एक पॉइंट के साथ दे दी है। इसी में से निकाल कर हमने दे दी है 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट के साथ, और इसी में से निकाल कर हमने दे दी है दूसरी 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट के साथ। इसी 2 पिन सॉकेट के साथ एक तार अलहदा से लगाई है हमने, वो हमने लगा दी है जो आपकी तीसरी 2 पिन सॉकेट है उसके साथ लगा दी है। उसके बाद ये हमारी न्यूट्रल का जो प्रोसीजर है मुकम्मल हो गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं फेज़ वायर की तरफ। फेज़ वायर हम सर्किट ब्रेकर से मेन लेते हैं। उसके बाद हमने सिंगल वे स्विच के एक पॉइंट के साथ लगा दिए, उसी में से एक तार हमने अलहदा से लगाई है, उसका दूसरा सिरा हमने दूसरे सिंगल वे स्विच के साथ एक पॉइंट के साथ लगा दी। उसके बाद उसी में से हमने एक तार अलहदा लगाई है उसके साथ अटैच की है, उसका दूसरा सिरा हमने जो आपका सिंगल फेज स्विच है तीसरा उसके साथ हमने लगा दिया है। उसके बाद उसी में से निकाल कर हमने चौथे के साथ हम 5वें तक, ये आपका फेज़ मुकम्मल हो गया। और उसके बाद हमने ये वाला जो सिंगल वे स्विच है इस 2 पिन सॉकेट के साथ हमने कंट्रोल कर दिया है, और ये वाला जो सिंगल वे स्विच है इस 2 पिन सॉकेट के साथ कंट्रोल हो गई है। उसके बाद ये वाला जो आपका सिंगल वे स्विच है ये इस 2 पिन सॉकेट के साथ ये है कंट्रोल हो गई है। ये आ गया आपका सीरीज़ बोर्ड। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को आलात को हम चेक कर सकते हैं कि आया कि इस कोई हमारी चीज़ आलात वगैरह ख़राब होता है तो वो उसके लिए हमने ये सीरीज़ बोर्ड को मेंशन किया है। यहाँ पे जो सिंगल वे स्विच है 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करेगा, उसके बाद ये जो सॉकेट है वो आपके लैंप को कंट्रोल करेगा सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए। तो चलें हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम इसको सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट। यहाँ पे हम सप्लाई लगाते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर करंट मौजूद है या नहीं। सबसे पहले हम ब्रेकर को ऑन करते हैं, तो देखें हमारा जो इंडिकेटर जो है वो शो कर रहा है कि आपके बोर्ड के अंदर जो है सप्लाई मौजूद है। तो उसके बाद हम सीरीज़ जो बोर्ड है वो चेक करते हैं कि आया कि हमारा सीरीज़ बोर्ड जो है वो काम करता है या नहीं। इसके अंदर हमने एक टेस्ट लीड लगाते हैं और इसको बटन को ऑन करते हैं और ये हम शॉर्ट करते हैं, तो ये देखें हमारा जो सीरीज़ बोर्ड है वो चल रहा है। अब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो आपका सीरीज़ बोर्ड जो है वो बंद हो जाएगा। इसको दोबारा ऑन करते हैं तो आपका ये सीरीज़ बोर्ड ऑन हो गया है। तो चलते हैं अब दूसरे यहाँ पे जो हमने 2 पिन सॉकेट लगाई है आया हम ये भी पता करते हैं कि इसके अंदर सप्लाई मौजूद है या नहीं। ये हमने 2 पिन सॉकेट के अंदर जो सप्लाई 220 वोल्ट है इसके अंदर लगाई है। ये देखें हमने बटन ऑन किया तो आपका जो 220 वोल्ट है यहाँ पे ये शो कर रहा है। उसके बाद हम दूसरी 2 पिन सॉकेट के साथ लगाते हैं। यहाँ पे ये देखें हमने बटन ऑन किया, यहाँ पे भी हमारी 2 पिन सॉकेट जो है वर्क कर रही है। हमने तीसरी 2 पिन सॉकेट के साथ लगाएंगे, इसको बटन को ऑन करेंगे तो ये देखें हमारी जो तीसरी भी 2 पिन सॉकेट है वो भी काम कर रही है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा जो बोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब ब्रेकर को हम ऑफ़ करते हैं तो आपकी सप्लाई जो है वो सारी बंद हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करें कि ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने प्रैक्टिकल को बना सकें। शुक्रिया।